जय हिंद जय भारत बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ और मस्त होइएगा। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूं, आज आपको एकदम शानदार तरीके से एनसीईआरटी बुक होगा, न्यू बुक होगा। आपका मार्केट में जो एनसीईआरटी बुक आ गया है, आप एनसीईआरटी बुक को मार्केट से ले सकते हैं। और हम आज जो पढ़ाने वाला है प्रश्नावली 2.4 को जितने भी क्वेश्चंस हो सके आज हम उसको सॉल्यूशन करेंगे और शानदार तरीके से आपको हम बताएंगे। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से, ओके। और सिखाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चंस को पढ़िएगा, एकदम आसान तरीके से आपको जो है समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए प्रश्नावली 2.4 होगा, न्यू एनसीईआरटी बुक होगा, आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा बुक होगा? न्यू एनसीईआरटी बुक होगा। और क्वेश्चन है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब निम्नलिखित को क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब गुना करके क्या कर देना है? छोड़ देना है। इसका मतलब हो गया गुणनफल कहने का मतलब है गुना करो। गुणनफल कहने का क्या मतलब है? गुना करो। लेकिन कैसे गुना करना है? सर्व समीकरण मतलब बीजगणित का फॉर्मूला का उपयोग करते हुए, बीजगणित का सूत्र का उपयोग करते हुए जो है आपको उपयोग करना है। तो इस सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, पहला प्रश्न को बनाने के लिए कौन सा फार्मूला लगेंगे से ध्यान देखिए, ध्यान से देखेंगे। तो उस पर वो जो फार्मूला लगने वाला है थोड़ा हम यहाँ पर लिख देते हैं। फार्मूला होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फार्मूला है। इसी फार्मूला के जरिए सारा का सारा प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। कहेंगे कैसे? देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। सारा का सारा प्रश्न हम आपको समझा के और बताते हैं शानदार तरीके से, ओके। इस फार्मूला को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अभी हमने इस फार्मूला को लिख दिया है फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए और यहाँ पर ध्यान रखेंगे और देख सकते हैं। तो इस फार्मूला का जो है आपको अभी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये फार्मूला है। इसी फार्मूला के माध्यम से पहला का फर्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है और फर्स्ट के फर्स्ट यहाँ पर आप हॉल लिख देंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे, बात रहे ख़त्म। क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, x प्लस कितना? 10, ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन है, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखिए x है ना, तो x की जगह पर x है, डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ a है, यहाँ b है, तो यहाँ भी बदल गया है। a के जगह पर 4 है, b के जगह पर 10 है। मतलब समान तो नहीं रहा, a और b अलग अलग है। तो इसी फार्मूला के उपयोग करते हुए फार्मूला होता है बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में फार्मूला है a प्लस बी इंटू एक्स। तो यहाँ पर देखिए प्लस और a प्लस बी इंटू एक्स। तो a के वैल्यू कितना है? 4 है। a के वैल्यू देखिए a के जगह पर इतना कहाँ है? 4 है और प्लस b के जगह पर कितना है? b के जगह पर 10 है, तो 10 रख देते हैं, ओके 10। और इंटू में क्या? इंटू में x है, तो यहाँ पर x रख देंगे और प्लस में यहाँ पर a b है। तो a के वैल्यू कितना है? a b। तो a के वैल्यू यहाँ पर 4 है ना a के जगह पर, तो a के जगह पर यहाँ पर 4 हो जाएगा और b के जगह पर कितना हो जाएगा? तो b के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 10 हो गया, ओके। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और 10 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? प्लस में यहाँ पर 14 हो जाएगा। प्लस तो प्लस 10 4 14 और x है तो x और प्लस कितना? 4 दहाई 40, 4 दहाई कितना हो जाएगा? 40। ये आपका जो है राइट आंसर हो गया, ओके। इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं फास्ट में और ये वाला बना लीजिएगा जैसे हमने बना दिया है, बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ओके। और सेकंड क्वेश्चन है क्या? उसके ऊपर फार्मूला यही रहेगा जो फार्मूला अभी हमने लिख दिया, उसी फार्मूला का उपयोग करके बनाना है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट हो गया, उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं। ये पहला का सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8 इंटू में हो जाएगा x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10। चलिए फार्मूला यही रहेगा, डजेंट मैटर। यहाँ माइनस आ गया तो क्या फ़र्क है? लेकिन a और b तो बदल गया ना, x समान है, a और b के मान बदल गया है। बस इसी फार्मूला के माध्यम से आप बनाएंगे, डजेंट मैटर। चलिए तो फार्मूला होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखिए आप यहाँ पर।
तो एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा और प्लस होगा ही होगा, क्योंकि प्लस है ना, प्लस ए प्लस बी, तो प्लस है ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, तो ए के वैल्यू यहाँ पर 8 है, कहेंगे ना ए के वैल्यू यहाँ पर कितना है 8 है, तो 8 लिख दिए। और प्लस बी के वैल्यू कितना है, प्लस में है यहाँ पर बी होता है फार्मूला, लेकिन बी के जगह पर कितना है, तो बी के जगह पर यहाँ पर -8, देखिए यहाँ पर प्लस में बी है ना, और बी के जगह पर कितना है -8, तो भले ही फार्मूला प्लस में है लेकिन यहाँ पर आ गया माइनस, तो यहाँ वाला प्लस और यहाँ वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस, कितना रखेंगे माइनस यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 10, ठीक है। और इंटू में क्या, इंटू में एक्स, इंटू में यहाँ पर एक्स है तो इंटू में यहाँ पर एक्स लिख दिए, और प्लस तो प्लस, और ए के वैल्यू कितना है यहाँ पर 8 है, तो ए के वैल्यू 8, और बी के वैल्यू कितना है यहाँ पर, बी के वैल्यू -10 है। देखिए माइनस को कभी भी आप छुपा नहीं सकते हैं, लेकिन प्लस छुप जाता है, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस में ज़्यादा कि माइनस में ज़्यादा, प्लस में ज़्यादा होगा या माइनस में ज़्यादा, तो आप कहेंगे बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है प्लस में ज़्यादा कि माइनस में ज़्यादा, कहेंगे माइनस में ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ प्लस है और देखिए यहाँ प्लस है, ब्रैकेट बंद है, लेकिन यहाँ पर देखें हम प्लस में ज़्यादा कि माइनस में ज़्यादा, कहेंगे माइनस में ज़्यादा, तो यहाँ पर चिन्ह लेगा माइनस का, यहाँ चिन्ह क्या चीज़ का लेगा, माइनस का। देखिए यहाँ माइनस में ज़्यादा है तो चिन्ह लेगा माइनस का, यहाँ पर माइनस लिखती है, यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ पर चिन्ह लेगा माइनस का, और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, और x है इंटू में तो x हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। और प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 8 दहाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना हो गया, तो आपके पास आंसर जो है यही हो गया, काम रहे 35, ठीक है। तो ये बन गया। ओके बार इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है क्या, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फार्मूला वही रहेगा, डजेंट मैटर, तो फार्मूला वही रहेगा, और क्वेश्चन है थर्ड नंबर में, ये थर्ड हो जाएगा। और थर्ड क्या है, थर्ड है आपके सामने 3x + 4 इंटू में 3x - 5, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, और फार्मूला सेम रहेगा, यही फार्मूला का यूज करना है। x है ना, यहाँ पर x समान, इसका मतलब 3x मतलब समान है, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना फार्मूला, इसके जगह पर x के जगह पर कितना है 3x, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस a + b इंटू एक्स, प्लस a + b इंटू एक्स, तो a के वैल्यू 4 और b के वैल्यू कितना है -5, तो कहेंगे a के वैल्यू यहाँ पर 4 है, a के वैल्यू कितना है 4, और फार्मूला होता है प्लस फार्मूला होता है a + b, लेकिन फार्मूला भले ही प्लस में भी है, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, बी की जगह पर -5, तो यहाँ प्लस ना होकर क्या हो जाएगा माइनस कितना 5, ठीक है। और इंटू में क्या है x, तो x के जगह पर कितना है 3x, x के जगह x है ना, तो x के जगह पर यहाँ 3x, तो x के जगह पर कितना हो जाएगा 3x, ओके 3x। और क्या हो जाएगा, प्लस में अभी तो प्लस, और a के वैल्यू कितना है यहाँ पर, a के वैल्यू यहाँ पर 4 है, a के वैल्यू कितना है 4 है। देखिए a के जगह पर कितना है 4, और b के जगह पर कितना है -5, प्लस में भी है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो आपको -5 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा -5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 के स्क्वायर करेंगे 9, और x के स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो और हो जाएगा। देखिए जैसे ही आप 5 में से 4 को घटाएंगे तो जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है, यानी कि 5 में से 4 घट जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, 5 में से 4 घटाइएगा तो माइनस में 1 बचेगा, सिंपल सी मतलब है, जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है। तो 5 में यदि 4 जाता है तो माइनस में 1 बचेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब माइनस में आपके पास कितना बच गया 1, 5 में से 4 के घटाएंगे तो -1, और इंटू गुना किस में हो जाएगा 3x में, तो सिंपल सी मतलब है -1 से 3x में गुना होगा तो -3x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, कितना कहेंगे माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, 4 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, काम रहे 35। तो ये थर्ड क्वेश्चन बन गया, ठीक है, मतलब पहला दूसरा तीसरा बन गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन है क्या, देखिए यहाँ पर इस दूगो को कैसे बनाइएगा। इस दूगो को फार्मूला होता है, एगो फार्मूला हम आपको बताए थे, ऐसे पहले लेक्चर में फार्मूला नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, हमने फार्मूला बता दिया है, ठीक है। तो फार्मूला होता है एगो a + b इंटू a - b बराबर फार्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट इसी फार्मूला के माध्यम से यहाँ पर बनाएंगे। तो पहला का यहाँ पर चौथा है, यहाँ पर चौथा लिख देंगे, हल करना स्टार्ट कर देंगे, सिंपल सी मतलब है। और है यहाँ पर क्या, तो है वाई स्क्वायर प्लस 3 और बटा 2 इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 3 बटा 2 ठीक है। तो हो क्या जाएगा यहाँ पर, सिंपल सी मतलब है। देखिए बनाने का एकदम आसान तरीका। अगर ये फार्मूला समझ में भी नहीं आया तो ये फार्मूला हम लिखा है ऐसे याद कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अन्यथा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ वाई स्क्वायर है ना, यहाँ और यहाँ समान है, और यहाँ पर 3 बटा 2, यहाँ पर भी 3 बटा 2, यहाँ देखिए यहाँ यह वाला और यह समान है, यहाँ और यहाँ समान है। अंतर क्या चीज़ का है, प्लस और माइनस का। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तब फार्मूला हो जाता है इधर वाला का स्क्वायर माइनस इधर वाला का स्क्वायर। तो करेंगे वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में 3 बटा 2 का स्क्वायर। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो इधर वाला का स्क्वायर माइनस इधर वाला का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ समान यहाँ समान यहाँ समान यहाँ समान, अंतर प्लस माइनस का है, तो इधर वाला का स्क्वायर माइनस इधर वाला का स्क्वायर कर देते हैं, काम 35। तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, y है तो y और 2 के पावर 2 है, y स्क्वायर का स्क्वायर है तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 से 2 में गुना कीजिए 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका जो है आंसर है, काम रहे 35। तो ये बन गया, बनकर रेडी हो गया, ठीक है। ये हो गया बनकर y के पावर 4 माइनस 9 बटा 4, ये आपका जो है आंसर हो गया। अगर आपको यहाँ पर एक आंसर नहीं मिलता है, अगर यहाँ पर ये आंसर नहीं होता है तो एक आंसर और हो सकता है, जैसे 4 है और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, जैसे 4 से गुना करेंगे y के पावर 4 में तो हो जाएगा 4 और y के पावर कितना यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा y के पावर 4, तो 4 और y की पावर कितना हो जाएगा 4 और माइनस कितना हो जाएगा 9 और बटा कितना हो जाएगा 4। तो आंसर ये भी सही हो सकता है और आंसर ये भी सही हो सकता है। दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये बनकर हो गया रेडी। तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और चौथे क्वेश्चंस को, चौथा तो हो गया, आप 5वें क्वेश्चंस के ऊपर जो है ध्यान देते हैं। ओके, चलिए इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पर देखिए, और इसको भी थोड़ा सा 5वें क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 5वां होगा, पहला का 5वां। ओके, पहला का जो होने वाला है यहाँ पर पहला का 5वां क्वेश्चन है, और पहला 5वां क्वेश्चन को आप हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस 2x, बस वही है, सेम है, 3 और माइनस में यहाँ पर 2x और इंटू में है यहाँ पर 3 है और प्लस में कितना है यहाँ पर 2x है। तभी हमने बोला कि यहाँ समान है, यहाँ समान है, अंतर माइनस प्लस रहे या प्लस माइनस डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फार्मूला हो जाएगा इधर वाला का स्क्वायर माइनस इधर वाला का स्क्वायर, तो करेंगे 3 के स्क्वायर और माइनस 2x का क्या करेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 और माइनस 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9 और माइनस तो माइनस 2 के स्क्वायर 4 और x के स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, बात रहे खत्म। तो ये 5वां भी बन गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यानपूर्वक से बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, सीधे गुना किए बिना, मतलब डायरेक्ट गुना नहीं करना है, निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब फार्मूला से आपको बनाना है। गुणनफल मतलब गुना तो करना ही है, लेकिन कैसे करना है, फार्मूला की सहायता से। इसलिए कहा सीधे डायरेक्ट आपको गुना नहीं करना है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित के गुणनफल को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी फार्मूला से आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 2 के फर्स्ट यहाँ पर हल लिख देंगे और कहानी रहेगा ख़त्म। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे 2 के फर्स्ट है और यहाँ पर है 103 और गुण क्या है यहाँ पर है 107, ठीक है। तो हो क्या जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100, 1 मिनट, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 100 प्लस 3, आराम से लिख सकते हैं इसको। देखिए क्यों लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 103 को, क्योंकि 100 जोड़ 3 करेंगे 103 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100 प्लस 7, क्योंकि 100 और 7 को जोड़ेंगे यहाँ पर 107 हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब आपको फार्मूला पर बैठाना है। तो एक फार्मूला अभी बताए थे, x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी, ए प्लस क्या बी, ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। तो ये रहा फार्मूला आपके, यही फार्मूला से आप बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मतलब ए और बी अलग अलग है ना, ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 7 है, इसलिए हमने ऐसा किया। ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 7 है, तो ए और बी अलग है, लेकिन एक्स एक्स समान है, मतलब 100 समान है। तो आप कहेंगे फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और प्लस फार्मूला है ए प्लस बी इंटू एक्स। तो ए प्लस बी मतलब 3, ए के वैल्यू 3 और बी की जगह पर 7, तो ए प्लस बी और इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा 100 और प्लस ए बी मतलब ए का वैल्यू 3 और बी के वैल्यू कितना 7, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 100 के स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा, 100 के स्क्वायर कितना होगा 10,000 होगा, 10,000। 100 का स्क्वायर करेंगे, देखिए एक है तो एक, डबल जीरो के स्क्वायर 4 गो जीरो, 1 2 3 गो 4 गो जीरो, बात खत्म। और प्लस कितना हो जाएगा 7 3 10, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10 से आपको 100 में गुना करना है, यहाँ ब्रैकेट बंद है, इसका मतलब गुना करना होगा। 10 से आपको कितना में गुना करना है 100 में, तो कहेंगे 1 से 1 में गुना करेंगे 1 और कै गो जीरो 1 2 3 गो जीरो, तो यहाँ पर 3 गो जीरो बैठा देंगे, काम 35 मतलब 1000 होगा, कितना होगा यहाँ पर 1000 होगा, ओके 1000 होगा। और प्लस में कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देखेंगे तो हो जाएगा 10,000 और 1,000, 10,000 और 1,000 मिलकर हो जाएगा 11,000 और 21, यानी कितना हो जाएगा 11,021, 11,021 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 11,021, ये आपका जो है आंसर हो गया, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन बस फार्मूला यही रहेगा, जो है फार्मूला क्या रहने वाला है, फार्मूला यही रहने वाला है, डजेंट मैटर, फार्मूला इसी फार्मूला के उपयोग ही करेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और उसके बाद हम सेकंड के ऊपर चलते हैं। और सेकंड क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड आपके सामने है, और सेकंड क्या है यहाँ पर 95 है और गुणे कितना है यहाँ पर 96 है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 90 प्लस 5, क्योंकि 90 और 5 जुड़ेंगे 95 इंटू, क्या आप इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 6, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 6 96 हो जाएगा। तो बस बनाने का तरीका वही रहेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब एक्स की जगह पर 90 मतलब 90 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस ए प्लस बी मतलब 5 और प्लस कितना 6 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा 90, फार्मूला यही रहेगा एक्स की जगह पर 90 और प्लस ए बी, ए के वैल्यू यहाँ पर 5 और बी के वैल्यू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 9 के स्क्वायर करेंगे 81, एगो जीरो के स्क्वायर डबल जीरो और प्लस 6 5 कितना मिलकर हो जाएगा 11, 11 से आपको गुना करना है 90 में, 6 5 मिलकर 11, 11 से क्या करना है 90 में गुना, तो देखेंगे 11 नमा कितना हो जाएगा 99, 11 नमा 99, एगो जीरो यानी 9 से 90 कितना हो जाएगा 9 से 90 हो जाएगा, 9 से 90 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 6 पंचे मिलकर कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने, आंसर सामने जो हो जाएगा जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो पहली बात हमें जोड़ना है 8100, कितना जोड़ना है 8100, फिर जोड़ना है 9 से 90, 9 से 90 और फिर जोड़ना है यहाँ पर 30, तो जोड़ लेंगे तो 0 0 जोड़ेंगे 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 0 तो 9 9 3 मिलकर हो जाएगा 12, हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 और 1 हासिल मिलकर कितना हो जाएगा 11, और 11 और 8 1 9 मतलब कितना हो गया 9120, कितना हो गया यहाँ पर 9120, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9120, जितना जोड़ के आएगा उतना जो है आंसर हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो गया 9120, ओके। तो फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, अब हम थर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। और थर्ड थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से, थर्ड क्या है, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग अपना से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबके सब जो बन जाएगा, फार्मूला बेस्ट ही है, फार्मूला यदि आपको याद हो तो आप से आराम से जो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, और अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे यहाँ पर है 104 और गुने हैं यहाँ पर 96, 104 गुने 96, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। क्या इसको आप लिख सकते हैं 100 माइनस 4, 100 में से 4 को घटाएंगे 96, 100 और 4 104 और 100 में से 4 को घटाएंगे 96, बस फार्मूला यही रहेगा, मतलब x x के जगह पर 100 100 है तो यहाँ पर 100 के स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला यही होता है एक्स स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो ए के वैल्यू यहाँ पर 4 है
और ए के वैल्यू कितना है 4 है, और प्लस बी के जगह पर कितना है -4 था, आपको माइनस ही लिखना पड़ेगा 4, और इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पर कितना है 100 है, एक्स की जगह पर कितना है यहाँ पर 100 है, और प्लस में फार्मूला होता है ए बी, तो ए के वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 और बी की जब वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा 100 के स्क्वायर करेंगे तो 10,000, 100 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, और अभी हमने बताया 100 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 100 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, और 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 4 में से 4 घटाइए 0, और 100 से 0 में गुना कीजिए 0, ठीक है, और प्लस से माइनस में गुना कीजिए -4 चौका कितना हो जाएगा 16, तो आप घटा लीजिए 10,000 में से -16 क्या करना है घटा लेना है, 10,000 में से 16 को घटा लेना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9,984, सिंपल सी मतलब है, आंसर कितना हो जाएगा 9,984, ये आपके पास जो है आंसर रहा, सिंपल सी मतलब है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस क्या है, 3 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयुक्त सर्वसम का मतलब सूत्र का प्रयोग करके, बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है गुणनखंड, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से आप कैसे लिख सकते हैं, 3 है और 3 के फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट लिखिए और यहाँ पर लिखेंगे 9x² और प्लस में 6xy और प्लस में यहाँ पर y²। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर है तो प्लस, और y का यहाँ पर होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। देखिए इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो हो जाएगा a² प्लस b², a² प्लस b², और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए, और फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पर आपको दिमाग लगा लेना होगा कि कौन सा फार्मूला से बनेगा, ठीक है, कौन सा फार्मूला से बनेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा, देखिए कैसे बैठेगा, तो 2 और a के वैल्यू यहाँ पर लिखिए 3x, और b के जगह पर कितना लिखेंगे, तो b की जगह पर आप y लिखेंगे, b की जगह पर कितना लिखेंगे, अब y लिखेंगे। तो फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। आप ऐसे ये b² यहाँ पर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है b², ठीक है, और ये प्लस 2ab पहले भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ये लास्ट में जाएगा, ये बीच में रहेगा, ठीक है। ये आप ऐसे ना लिखकर आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a² और प्लस में 2ab और प्लस में b², ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है। तो वही नियम का फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है प्लस b का होल स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर करेंगे 3x का स्क्वायर करेंगे, इतना हो जाएगा, और प्लस में 2ab, 2 और a के वैल्यू यहाँ पर 3x मानेंगे, और b की जगह पर कितना मानना पड़ेगा आपको y, क्योंकि y के स्क्वायर तो हमने कर दिया है, तो b की जगह पर कितना मानना पड़ेगा y, बस इसी नियम का फॉलो किया। तो यहाँ पर आप कहेंगे फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, मतलब ये कितना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3x और b की जगह पर कितना हो जाएगा y, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, मतलब गुना के रूप में बदल कर छोड़ देना है। तो कैसे बदल कर छोड़ देना है, तो देखिए यहाँ पर 3x प्लस y, मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे, इतना आ जाएगा कि नहीं, देखिए a² प्लस b² मतलब y के स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के वैल्यू 3x और b के वैल्यू y, बात है खत्म, इसी का स्क्वायर यहाँ है। तो यहाँ पर आप करेंगे 3x प्लस y, इसका होल स्क्वायर है, अगर पावर 2 है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3x और प्लस में y इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3x और माइनस में प्लस में कितना y, कहेंगे क्यों, क्योंकि पावर 2 है तो इसको हम 2 जगह लिख सकते हैं गुना में, पावर कितना है 2 है तो इसको हम 2 जगह जो है गुना में लिख सकते हैं डजेंट मीटर। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ओके, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया था, 3 के फर्स्ट बन गया। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। बस यही फार्मूला जो है लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, काम रहे 35, सारा का सारा जो फार्मूला है आप आराम से इस फार्मूला के a प्लस बी का होल स्क्वायर से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं डजेंट मीटर। इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर से ही बनाते हैं, देखिएगा कैसे बनेगा से। तो यहाँ पर करेंगे, अगर 3 के हम सेकंड लिखते हैं तो यहाँ पर आप सेकंड लिखिए, और है यहाँ पर कितना, तो है 4y² और माइनस में 4y और प्लस में 1 है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या आप इसको 2y इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस में 1 के स्क्वायर कर सकते हैं, कहेंगे हाँ इसका स्क्वायर करेंगे इतना ही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे इतना ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और y के स्क्वायर y² माइनस 2 और a के वैल्यू आप यहाँ पर लिखिए 2y, a के वैल्यू है ab, फार्मूला होता है 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे
तक या ए माइनस बी के होल स्क्वायर ही करेंगे या प्लस बी के। मान लीजिए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में लिख दीजिए, प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही ना होता है, यही होता है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि माइनस नहीं है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर लिखते हैं प्लस में 2 और ए के वैल्यू यहाँ पर कितना होता है 2y, और बी के जगह पर आप कितना लिखते, बी के जगह पर आपको कितना लिखना था, तो बी के जगह पर आपको यहाँ पर लिखना होता, यहाँ पर आप जो है 2 और ए के वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ए के वैल्यू यहाँ पर आपको माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस में नहीं लीजिएगा तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो सुनिए, ये बैठा जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, ये बैठेगा किस पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम बताए थे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर जो होता है वह होता है ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। आप ऐसे लिखिए तब, या आप हमको साधारण भाषा में आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। बात बराबर है, इधर उधर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर माइनस हो तो माइनस 2 और ए के वैल्यू यहाँ पर 2y, ए के वैल्यू कितना है 2y, और बी के वैल्यू यहाँ पर कितना है, कहेंगे 1 है। देखिए गुना कर कितना है जाएगा, 2 दूना 4 और y तो y, और 1 से गुना करेंगे वही होगा, सिंपल सी मतलब है। तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाना है, कहेंगे तो ये हो जाएगा 2y और कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 1, इसका होल स्क्वायर। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर कर देंगे ना यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर माइनस 2b, माइनस 2 और ए के वैल्यू 2y और बी की जगह पर 1, बात रहे खत्म। यानी इसको आप 2 जगह लिख सकते हैं, पावर 2 है तो 2 जगह लिखिए, तो कहेंगे 2y और माइनस 1 इंटू आप लिख सकते हैं 2y माइनस 1, ये आज जो है आपका आंसर रहा, बात रहे खत्म। ओके, ये बनकर हो गया रेडी, पहला बन गया, दूसरा बन गया। अब तीसरे के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तीसरा भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि किसका किसका यूज करना है, फार्मूला का ही यूज करना है, तो आपको फार्मूला का जो है यूज करना पड़ेगा। सारा का सारा हमने फार्मूला बता दिया है, आप देख लीजिए उस लेक्चर को। चलिए थर्ड क्वेश्चन से आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 यही है। चलिए आप क्या इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बट्टा 10 इसका स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, देखिए वाई के स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, 10 के स्क्वायर करेंगे 100 और एक्स के स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक फार्मूला हमने अभी बताया था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना वाई बटा 10 उसका स्क्वायर, तो बराबर फार्मूला क्या होता है, बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कहने का मतलब है ए के जगह पर कितना है एक्स और प्लस बी के जगह पर कितना है, बी के जगह पर है वाई बटा 10, तब प्लस हो जाएगा वाई और बटा कितना हो जाएगा 10, वाई बटा 10 और इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कहने का मतलब ए के जगह पर एक्स माइनस बी की जगह पर कितना वाई और बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। ये जो है आपके पास ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही जो है आंसर काम रहे 35, यानी पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस क्या है, इसको पढ़िए 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है, उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके, मतलब फार्मूला का उपयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार करने का कहने का मतलब है कि फैला दीजिए, प्रसार कहने का क्या मतलब है कि फैला दो, सिंपल सी मतलब है फैला देना है। तो चलिए फैलाते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से फैलाते हैं इसे देख लीजिए। तो 4 के फर्स्ट है, यहाँ पर 4 के फर्स्ट यहाँ पर हॉल लिख देंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर है एक्स और प्लस में यहाँ पर है 2y और प्लस में यहाँ पर 4z इसका होल स्क्वायर है ना, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, फार्मूला एगो बताए थे हम, a प्लस बी, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला नहीं जानते तो जान लीजिए, फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये जो है क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को नहीं जानते हैं तो इस फार्मूला का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, काम रहे 35। ठीक है,
इस फार्मूला का आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है, सब के सब जो है बन जाएगा। ओके, तो इस फार्मूला के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, ये फार्मूला हम थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं आपके जस्ट सामने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये है फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, 2bc। अगर हम बात करते हैं 2 और यहाँ पर हो जाएगा bc, b और c। ठीक है, 2bc प्लस 2c है। तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, काम रहे 35। तो ये फार्मूला हमने बता दिया था, इसी फार्मूला के माध्यम से अभी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो इसी फार्मूला के माध्यम से बताएंगे। तो कहेंगे a है, b है, c है, बस उसी प्रकार से बनाएंगे। तो कहेंगे a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का, मतलब 2y का स्क्वायर करेंगे, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b की जगह पर कितना है, 2y है, तो 2y है। ठीक है, b की जगह पर कितना है, 2y, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2y, इसका आप या स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, मतलब 4y स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट है। तो डायरेक्टली लिख दीजिए 4y स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c स्क्वायर कहने का मतलब, मतलब 4z का स्क्वायर कीजिए, तो 4 के स्क्वायर 16 और z के स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2 और a के वैल्यू कितना है, x है, b के वैल्यू कितना है यहाँ पर 2y है। ठीक है, 2ab और प्लस में 2bc 2 और b के वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 मिनट, प्लस में यहाँ पर है 2bc प्लस 2 और b के वैल्यू कितना है यहाँ पर, b के वैल्यू 2y और c के वैल्यू इतना पर कितना है, 4z, c के वैल्यू है 4z। यहाँ पर z लिखेंगे, डजेंट मैटर, ये क्या है, z है। ठीक है, ओके, ये क्या हो जाएगा, z। तो यहाँ से जो आप लिख लेंगे और प्लस में 2c है, 2 और c के वैल्यू कितना हो जाएगा, 4z, c और a के वैल्यू कितना है यहाँ पर, x है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 4y का स्क्वायर और प्लस में 16z स्क्वायर और प्लस में 2 से 2 में गुना कीजिए तो 4 और यहाँ x से y में गुना कीजिए तो xy, मतलब 4xy और प्लस में हो जाएगा 2 से 2 में गुना कीजिए 4 चौका कितना हो जाएगा, 16zy। ठीक है, y z लिख सकते हो, y से z में गुना कीजिए yz। ठीक है, yz यहाँ पर कितना है, ये 2 मत मानिएगा, यहाँ पर z है। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 zx या xz, बात क्या है, बराबर। ये रहा आपका आंसर, बात रहे ख़त्म। ठीक है, तो 4 के फर्स्ट बन गया है, बस इसको प्रसार करना है, फैला को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए, और वो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा भी अंतर नहीं होगा, बस फार्मूला वही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही। तो कहेंगे फार्मूला होता है, यहाँ पर हल कीजिए, यहाँ पर, और 4 के सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड लिखिए, हल कीजिए। तो फार्मूला यहाँ पर क्वेश्चन से 2x माइनस वाई और प्लस में z इसका होल स्क्वायर, तो बराबर जो है फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो कहेंगे a स्क्वायर कहने का मतलब है 2x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर माइनस वाई लेना है, b की जगह पर कितना लाना है, माइनस वाई, इसका स्क्वायर। a स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, भले ही माइनस है लेकिन आपको a प्लस बी प्लस सी ही मानना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर माइनस वाई लेना है, माइनस को अभी छुपता नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी की जगह पर है z इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 और a के वैल्यू कितना है 2x, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2x, 2a हो गया और b की जगह पर कितना है माइनस वाई, b की जगह पर कितना है माइनस वाई, 2ab प्लस 2bc 2 और b के वैल्यू कितना है माइनस वाई, b और c की जगह पर कितना है z, c की जगह पर कितना है यहाँ पर z है, सिंपल सी मतलब है, और प्लस में 2c है 2 और c के वैल्यू कितना है, तो c के वैल्यू यहाँ पर z है, तो लिखिए यहाँ पर z और a के वैल्यू कितना है, a के वैल्यू यहाँ पर 2x है,
2x है, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखेंगे 2x है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे 4, 2 के स्क्वायर क्या करेंगे 4, और x के स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस रहने दीजिए फिलहाल में, और माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और y के स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, और प्लस में z के स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, गुना गुना है तो प्लस माइनस में गुना कीजिए माइनस, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x y, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो हो जाएगा माइनस, और 2 से माइनस वाई जेड में गुना होगा तो माइनस तो ये हो गया तो 2 होगा, और y से जेड में गुना होगा तो वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, ओके वाई जेड। और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये जेड है, ये क्या है, यहाँ पर 2 मत समझेंगे, इसको आप क्या समझेंगे, जेड समझेंगे। और यहाँ 2 है, लेकिन 2 से 2 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 4, और जेड से x में गुना करेंगे तो जेड x हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो गया आपके पास, आंसर जो है यही हो गया। प्रसार करना है मतलब फैला के छोड़ देना है, काम रहे 35, ठीक है। ये जो है आंसर हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आंसर। प्रसार करने का मतलब है फैला को छोड़ दो। चलिए ये थर्ड भी सेम है, इसको भी उसी प्रकार से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए फार्मूला का इस्तेमाल वही करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर तब माइनस 2x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर, चलिए डायरेक्ट बना देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब b की जगह पर कितना है 3y, इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c की जगह पर कितना है 2z है ना, 2z, इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a का वैल्यू कितना है माइनस 2x, माइनस 2 और यहाँ पर x है माइनस 2x, 2 और a और b की जगह पर कितना है 3y, b की जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं b की जगह पर कितना है 3y, 2ab और प्लस में 2bc, 2b की वैल्यू कितना है, b की जगह पर 3y है, b और c की जगह पर कितना है 2z है, 2z है, 2bc और प्लस में 2c है, 2 प्लस में 2 और c के वैल्यू कितना है, c के वैल्यू 2z, 2a 2 यहाँ पर करेंगे 2c है, 2c के वैल्यू यहाँ पर 2z है, c और a के वैल्यू कितना है, a के वैल्यू यहाँ पर माइनस में 2x है, माइनस में 2x है, देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 2x हो जाएगा। देखिए c का वैल्यू, फार्मूला होता है 2c है, c के वैल्यू 2z और a के वैल्यू कितना माइनस में 2x, तो यहाँ पर लिख दिए 2x, क्योंकि फार्मूला ही होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। इस फार्मूला से यहाँ पर बना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 2 के स्क्वायर करेंगे 4, और x के स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, a स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और y के स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, z के स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 2 दूना 4, तिहाई कितना 12, और x से y में गुना करेंगे तो x y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब प्लस है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ देखिए ये प्लस का साइन है, इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या है प्लस का साइन है, और प्लस से पहले यहाँ पर गुना है, तब प्लस है तो यहाँ पर दीजिए प्लस, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, y से z में गुना करेंगे y z हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर y z हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 से 2 में गुना करेंगे 4, और 4 से 2 में गुना करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस, 2 दूना कितना 4, 4 दूना कितना 8, और z से x में गुना करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा zx। तो ये जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका आंसर हो गया। तो थर्ड भी बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन चौथा क्या है, बस वही फार्मूला रहेगा, फार्मूला वही रहेगा। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पर कितना -7, इसका b है तो इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c की जगह पर कितना है -c, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, a के वैल्यू कितना 3a, b के वैल्यू कितना, b के वैल्यू है -7b, 7b, ab हो गया प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b के वैल्यू कितना, b के वैल्यू -7b
प्लस 2bc, 2b के वैल्यू -7b और c के वैल्यू कितना है -c प्लस 2ca, 2 और c के वैल्यू कितना है -c a के वैल्यू कितना है यहाँ पर 3a के वैल्यू कितना है यहाँ पर 3a, 2ca हो गया, बात रहे ख़त्म। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे 3 के स्क्वायर करेंगे 9 और a के स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 के स्क्वायर करेंगे 49 और b के स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, गुना वाला बात है तो प्लस से माइनस में गुना कीजिए माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो हो जाएगा माइनस। 2 तिहाई 6, 6 सत्ते कितना 42, या 2 तिहाई 6 या 7 छक 42 कितना हो जाएगा 42, और यहाँ a है यहाँ b है तो हो जाएगा ab, ठीक है, क्या हो जाएगा ab। और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और फिर यहाँ पर माइनस, तो दो को माइनस हो गया तो प्लस से होगा, माइनस से माइनस में गुना करते हैं क्या होता है प्लस, तो माइनस से माइनस में गुना कीजिए प्लस, और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 दूना 14 और b से c में गुना कीजिए bc, ठीक है, bc और bc हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको प्लस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, तो ये जो है आपका प्लस है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये क्या है यहाँ पर प्लस में है, ठीक है, ये क्या है प्लस में है, तो प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 है तो 2, और यहाँ देखिए सब गुने में है ना इतना दूर, तो कहेंगे 2 तिहाई कितना हो जाएगा माइनस में 6, 2 तिहाई 6 और c से a में गुना करेंगे तो ca, ये रहा आपका आंसर। ca लिखिए या ac लिखिए, बात रहे ख़त्म। तो चौथा भी बन गया है, ठीक है, ये कौन सा था यहाँ पर देख सकते हैं, ये चौथा था, ये भी बनकर हो गया रेडी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 5वां को देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। अगर हम 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने है -2x + 5y, बस बनाने का तरीका वही रहेगा, तो बनाइए। तो कहेंगे -2x a² + b², b की जगह पर आप यहाँ पर 5y लिखिए, a² + b² + c², c की जगह पर -3 और यहाँ पर लिखिए z, a² + b² + c² + 2ab + 2a के वैल्यू कितना, a के वैल्यू यहाँ पर -2x और b के वैल्यू कितना, b के जगह पर यहाँ पर है 5y, 2ab हो गया प्लस में 2bc प्लस में 2b की जगह पर कितना है 5y, b और c की जगह पर कितना है -3 और यहाँ पर z, -2bc हो गया, b और c के वैल्यू यहाँ पर इतना, ठीक है, -3z, b के वैल्यू देखिए 2bc, 2 और b की जगह पर कितना है 5y और c की जगह पर कितना है -3z, 2bc और प्लस में 2c है, 2c, c का वैल्यू कितना है यहाँ पर, c के वैल्यू -3z है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको -3z, और a के वैल्यू कितना है यहाँ पर, c और a के वैल्यू -2x, तो यहाँ पर लिखिए माइनस में 2x, माइनस में आपको लिखना पड़ेगा कितना 2x, ठीक है, यहाँ पर 2x लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x के स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 5 के स्क्वायर कितना 25, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, y के स्क्वायर क्या हो जाएगा y², और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9 और z के स्क्वायर करेंगे z², ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब ए पर से इधर भी प्लस इधर भी प्लस, बीच में गुना हो रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस से होगा, 2 दूना 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 और x से y में गुना करेंगे xy हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और 5 दूना 10 तिहाई कितना 30 y से z में गुना करेंगे yz, ठीक है, yz हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरी जगह माइनस है, क्या जगह 2 जगह माइनस है, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा जब जो है 2 जगह पर माइनस हो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 जगह माइनस हो तो प्लस से होगा, क्योंकि माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस होगा, तो 2 तिहाई 6 दूना कितना 12 zx हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ z यहाँ x तो हो जाएगा zx, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, बात रहे ख़त्म, ठीक है। तो ये भी बनकर हो गया रेडी तैयार, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन क्या है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर a² मतलब 1/4 a इसका स्क्वायर, a² + b² b की जगह पर कितना है -1/2 और b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह पर कितना 1 इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के वैल्यू कितना है 1/4 है ना, यहाँ पर a के वैल्यू 1/4a, 1/4a प्लस नहीं 1/4a, a के वैल्यू यहाँ पर हो गया 2a, a के वैल्यू हो गया 1/4a, b के वैल्यू कितना हो गया -1/2, -1/2b, ठीक है, ये हो गया 1/4 2ab और प्लस 2bc प्लस 2b के वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर -1/2b, -1/2b और bc, c के वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, c के जगह पर है ना यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 2ca प्लस 2c, c के वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ओके, a के वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4a, 1/4a ओके। तो कहेंगे 2 दूना 4 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से 2 कट गया, गुना में है, ऐसे गुना में कट जाता है, आराम तरीके से काट सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1, 4 के स्क्वायर 16, 1 के स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, b के स्क्वायर करेंगे यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, और कितना ऊपर 1 है ना, 1 यानी a से 1 है तो a का बटा में 4 और a से b में गुना करेंगे ab, ठीक है, 1 है तो a का बटा में कितना 4 और a से b में गुना करेंगे ab, ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस और कितना है माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस कितना 1 है और b है 1 है, तो -1 से b में और 1 में गुना करेंगे, तो -1 से और b में और 1 में गुना करेंगे तो माइनस से b होगा, -b से मतलब -1 से b में गुना करेंगे b और -b और -b से 1 में गुना करेंगे -b, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2, तो 1/2 लिखिए, क्योंकि 1 से 1 में गुना करेंगे 1/2 और यहाँ पर a है तो a, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे a स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे b स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा यहाँ पर, और हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 1 तो प्लस में 1 और माइनस कितना हो जाएगा माइनस ab से 1 में गुना करेंगे तो ab बटा 4, ठीक है, 4 तो 4 और माइनस कितना हो जाएगा b और प्लस कितना हो जाएगा a से 1 में गुना करेंगे तो a और बटा कितना हो जाएगा 2, बटा कितना हो जाएगा 2। ये जो है आपका आंसर हो गया, काम रहे 35, ये रहा आंसर, ये a है, दूसरा कुछ मत समझे आप, ये क्या है a है, ओके। तो ये बनकर हो गया रेडी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए और समझिए ज़रा ध्यान से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गुणनखंड कीजिए। बस बनाने के बाद सेम क्वेश्चन है, a + b + c का होल स्क्वायर पर ही बनेगा, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर 5 लिखिए और 5 के फर्स्ट लिखिए और यहाँ पर हल कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, यहाँ पर बनाना स्टार्ट कीजिए। तो कैसे बनाएंगे, चलिए 4x² क्वेश्चन है आपके पास और प्लस में यहाँ पर है 9y इसका होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर है 16z² और प्लस में 12xy माइनस में 24yz और माइनस में 16xz माइनस में 16xz, ओके। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा आपके सामने कहेंगे इसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड कहने का मतलब गुना के रूप में बदलकर छोड़ देना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर कब जो है आया होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं ये किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस माध्यम से चलेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर आप कर सकते हैं, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ प्लस होगा कि माइनस, ये आपको कैसे डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको कैसे डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ है प्लस में 12xy, ए बी फार्मूला होता है ना 2ab। तो ये जब प्लस में हो सब तो समझेंगे कि ये प्लस में ही होगा, फार्मूला होता है 2ab। तो ए के वैल्यू यहाँ पर प्लस में होगा और बी के वैल्यू यहाँ पर देखिए यहाँ ए होता है, अगर ए मतलब ये जो कहाँ से निकल गया 2x के पावर 2 जो है ये कहाँ से आया, इसी का स्क्वायर, मतलब इसी का जो है हमने थोड़ा सा लोएस्ट कर दिए, मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस होगा। तो 2x का स्क्वायर करेंगे इतना, ठीक है, और प्लस 3y का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, 3y का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों करेंगे, फार्मूला ही पहले से ही पकड़ा गया, प्लस में है 12xy, तो प्लस अगर फार्मूला करते हैं 2ab, ए के वैल्यू कितना रखेंगे 2x और बी के वैल्यू कितना रखेंगे 3y, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तिहाई कितना 12 और x से y में गुना करेंगे xy, तब 12xy। इसका मतलब 12xy जो लिखा गया है वो बिल्कुल ही सही है। a और b क्या हो जाएगा, a के वैल्यू 2x होगा और b के वैल्यू कितना हो जाएगा 3y होगा। ठीक है, मतलब a और b प्लस में होगा, a और b किस में होगा, प्लस में होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 9y जो होगा वो 16z स्क्वायर जो होगा वो माइनस में। कैसे करेंगे, यहाँ पर -4 और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा z इसका स्क्वायर, तब ना जो है ये माइनस में yz होगा और माइनस में zx होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब दो को जब a और b प्लस में है तो एक जब तक माइनस नहीं होगा जब तक इधर माइनस हो ही नहीं सकता है, सिंपल सी मतलब है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और फार्मूला होगा प्लस 2ab प्लस 2a के वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, a के वैल्यू कितना हो जाएगा 2x और b के वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3y, तब ना जा कर के जो इतना हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 xy हो जाएगा। फार्मूला प्लस में 2ab प्लस 2ab 2a के वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, 2ab तो ही गया, यहाँ आप 2bc करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2a के वैल्यू 2x हो गया, b के वैल्यू 3y हो गया, 2ab प्लस 2bc यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस में 2bc की बात हो रहा है, 2 और b के वैल्यू कितना हो जाएगा 3y 2b और c के वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 4z माइनस 2bc, ओके bc माइनस हो गया यहाँ पर 2, मतलब फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2ca प्लस 2ca प्लस 2 और c के वैल्यू कितना हो जाएगा 2ca, तो c के वैल्यू यहाँ पर माइनस में 4z है, तो यहाँ पर लिखिए -4 और z 2ca और c हो गया और a के वैल्यू कितना है यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2x। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या आप इसको लिख सकते हैं 2x और प्लस में 3y और माइनस में 4z इसका स्क्वायर, क्या आप लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c के जगह पर -4z है प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a के वैल्यू 2x, b के वैल्यू यहाँ पर 3y प्लस 2bc, 2 और b के वैल्यू यहाँ पर 3y और c के वैल्यू यहाँ पर माइनस में 4z प्लस 2ca, 2 और c के वैल्यू कितना है -4z और a के वैल्यू कितना है 2x, a के वैल्यू कितना है 2x। तो अगर पावर 2 है, पावर कितना है गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, मतलब गुना के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, पावर 2 है तो क्या आप लिख सकते हैं इसको 2x और प्लस में यहाँ पर 3y और माइनस में क्या है यहाँ पर 4z और इनटू पावर 2 है, मतलब 2 जगह गुना में लिख दीजिए काम 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस में यहाँ पर 3y प्लस में हो जाएगा 3y और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 4z, काम रहे 35। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके, ये बनकर हो गया रेडी।
तो यहाँ पर 5 के कौन सा था, 5 का फर्स्ट जो है बन चुका है, 5 का फर्स्ट है, इसको थोड़ा सा आप जो है उतार लीजिए आसान तरीके से, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये बन गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। 5 का सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, 5 के सेकेंड है क्या आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा ध्यानपूर्वक से। 5 के सेकेंड, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो क्या जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे तो क्वेश्चंस क्या है आपके सामने, 2x का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर है y स्क्वायर और प्लस में है 8z स्क्वायर और माइनस में क्या है यहाँ पर 2√2xy और प्लस में कितना है, प्लस में है 4√2 yz और माइनस में 8xz, ओके। तो ये हो गया। चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसको आप बनाना स्टार्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर बात को समझिएगा। अगर आप प्रसार करना, यहाँ पर क्या करना है आपको करना है, यहाँ पर गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो देखिए किस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्या आप इसको यहाँ पर आप √2 और x इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल। √2 का स्क्वायर 2 हो जाए, √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर होगा 2 और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फार्मूला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले है माइनस, फार्मूला होता है यहाँ पर प्लस में 2ab, 2 और a के वैल्यू क्या रखना पड़ेगा और b के वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर जो है xz, a जो है माइनस a में है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो प्लस में होता है फार्मूला 2ab, 2 अगर a के वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं, a के वैल्यू रखते हैं, अगर x वाला है तो ये प्लस में है या माइनस में, y और z जो है ये देखिए प्लस में है, तो y और z का वैल्यू करेंगे तो y प्लस में होगा। और देख लीजिए यहाँ पर प्लस में है 4√2y, तो कहें 2 और a के वैल्यू यदि हम यहाँ पर मानते हैं √2bc, तब b के वैल्यू यदि y होगा प्लस में, b के वैल्यू यहाँ पर y है b, और c के वैल्यू, अगर c के वैल्यू जो है यदि आप मानते हैं 2z, इसका स्क्वायर करेंगे 2z, ठीक है। तो 8z है स्क्वायर इसका, 8z का स्क्वायर, 8z और फिर इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2√2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 इसका और यहाँ पर z इसका जो है स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए y और z प्लस में होगा, एक ही चीज़ माइनस में होगा। इस क्वेश्चंस में ट्विस्ट है, थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपको इसको पहले ही माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले ही माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस में √2 और यहाँ पर x इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कहने का मतलब आप y का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c स्क्वायर कहने का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 2√2 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं z, क्या लिख सकते हैं z, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। देखिए यदि हम यहाँ पर माइनस लिखे हैं तो यहाँ पर मैच करता है कि नहीं, मैच करेगा तो सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो यहाँ पर प्लस में यह 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे 8 होगा, 2 का स्क्वायर करिए 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और यहाँ z स्क्वायर तो है ही, सिंपल सी मतलब है, मतलब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, समझ रहे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ओके।
तो 2√2 और जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस तो माइनस 2ab 2 और a के वैल्यू कितना है, माइनस में √2x, माइनस में √2x, सॉरी यहाँ पर प्लस का ना फार्मूला होता है प्लस 2ab ना, a + b + c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab, तो +2 और a के वैल्यू यहाँ पर माइनस √2x, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 2x, a और b के वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ पर y है, तो यहाँ पर रखिए y, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिए, गुना करेंगे तो क्या इतना मिल जाएगा, कहेंगे देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 2 से √2 में गुना करेंगे 2√2 और xy है तो xy, ठीक है, बिल्कुल सही है। +2ab + 2bc + 2 और b के वैल्यू कितना है, y है, और c के वैल्यू कितना है, यहाँ पर c के वैल्यू है 2√2z, 2√2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा z, bc हो गया, ठीक है, bc 2 और यहाँ पर कितना हो गया आपके पास 2bc और प्लस में यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, प्लस में 2c है, प्लस में 2 और c के वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो c के वैल्यू आपके सामने है 2√2z, c के वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2z, तो यहाँ पर लिखिए 2√2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√2 तो है ही, 2√2 और यहाँ पर कितना है z, ठीक है, 2√2z, 2c है, c और a के वैल्यू है -√2x, 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 ठीक है, ये हो गया, गुना में यहाँ पर रहेगा, किस में रहेगा, गुना, c और माइनस हो जाएगा √2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है काम 35 होता है कि नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका स्क्वायर करेंगे इतना, मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y के स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 2√2 और z है तो z का स्क्वायर करेंगे 2√2 z का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 मतलब 4 दूना कितना हो जाएगा 8 z स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2b + 2a का वैल्यू यहाँ पर इतना हो जाएगा माइनस में √2x और b के वैल्यू यहाँ पर y हो जाएगा, तो गुना कीजिए इतना ही आएगा, प्लस से माइनस में गुना कीजिए माइनस, 2 से √2 में गुना करेंगे 2√2 और x से y में गुना करेंगे xy, ठीक है, xy, और प्लस में फार्मूला होगा 2bc 2 और b के वैल्यू कितना है यहाँ पर y और c के वैल्यू कितना है 2√2 और z है तो z यानी 2√2z, ठीक है, प्लस में 2bc और प्लस में 2c है 2 और प्लस में 2 और c के वैल्यू कितना है यहाँ पर, c का वैल्यू है 2√2z, ठीक है, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर -√2x, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं -√2x और प्लस y और प्लस 2√2 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं z, इसका स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a के वैल्यू इतना, b के वैल्यू इतना, ठीक है, 2ab + 2bc 2b के वैल्यू y, c के वैल्यू 2√2z, ठीक है, bc प्लस 2c है 2c के वैल्यू कितना है 2√2z इंटू a का वैल्यू कितना -√2x, तो हो क्या जाएगा, पावर 2 है तो 2 जगह लिख दीजिए, गुणनखंड का मतलब यही होता है, पावर 2 जगह लिख दीजिए, काम 35, तो हो जाएगा -√2x और प्लस में y और प्लस में 2 प्लस में कितना हो जाएगा 2√2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा z और इसका क्या हो जाएगा, और नहीं पावर 2 है ना, तो इसको हम 2 जगह लिखना चाह रहे हैं तो 2 जगह लिख दीजिए, काम 35, पावर 2 है इसका मतलब 2 जगह लिख दीजिए, काम 35 था, -√, एक मरतबा आप लिखिए कितना √, माइनस में हो जाएगा 2x, माइनस में √2x, एक मिनट, तो माइनस में √2x और प्लस में y, प्लस में कितना हो जाएगा y और प्लस में 2√2 और यहाँ पर z, बात रहे ख़त्म, ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है, ये रहे आंसर, ठीक है, ये बनकर हो गया रेडी, ठीक, 5 तक, ठीक है, तो आज के लेक्चर में 5 ही तक
और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक इस सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से बना करके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो पढ़िए मन से। ओके, धन्यवाद।